नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, फ्यूचर पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है हमारा प्रकाश का अपवर्तन। इससे पहले हमने प्रकाश का परावर्तन के बारे में डिटेल में पढ़ा दिया है। अगर आपने प्रकाश का परावर्तन वाले टॉपिक की वीडियो नहीं देखी तो इससे पहले आप इस वीडियो को देखना, जब जाकर आप प्रकाश का अपवर्तन समझ पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर तुमने नहीं देखी हो ये वीडियो तो इस वीडियो के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक, तो उस लिंक पर जाके आप टच कर देना, आपको वीडियो प्रकाश का परावर्तन मिल जाएगा। तो देरी न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? तो देखो स्टूडेंट्स, ये है एक माध्यम। अगर मैं ये एक माध्यम है, माध्यम कैसे है? देखो, ये जो बाहर वाला माध्यम है ये तो है वायु। अब जो नीचे है ये है कांच। तो देखो, वायु भी अगर मैं बात करूं तो कैसा माध्यम है? पारदर्शक माध्यम है। पारदर्शक का मतलब है वायु में हम आर पार देख सकते हैं। ये कांच है, ये भी कैसा माध्यम है? पारदर्शक माध्यम है, जिसे हम पारदर्शी माध्यम भी कह सकते हैं। तो देखो, प्रकाश हमने पढ़ा था कि प्रकाश कैसा चलता है? एक सीधी रेखा में चलता है, और अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, और निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है। तो हमने देखा कि देखो, ये प्रकाश आ रहा है, ये आ रहा प्रकाश, तो ये प्रकाश आ रहा था एक सीधी रेखा में चलता हुआ। तो ये पारदर्शी माध्यम था, ये वायु थी। अब ये क्या है? कांच। तो ये दूसरा पारदर्शी माध्यम है। तो जैसे ही प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, तो देखो इसे जाना तो चाहिए था ऐसे, वो सीधे जाना चाहिए था। देखो इस तरीके से सीधे जाना चाहिए था, लेकिन वो थोड़ा सा अपने पथ से विचलित हो जाता है। तो देखो, ये प्रकाश किरण है। इस प्रकाश किरण को हम कहेंगे आपतित किरण। आपतित किरण। देखो, ये जो आपतित किरण था, प्रकाश था, तो ये एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करा। तो जैसे ही इनने प्रवेश करा तो दूसरे माध्यम में जाकर यह अपने पथ से क्या हो गया? विचलित हो जाता है। जाता तो ये ऐसे, अब कैसा हो गया? ऐसे, तो विचलित हो जाता है। तो प्रकाश की यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। देखो, ये जो विचलित हुई किरण, इस किरण को कहते हैं हम अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। और देखो, जिस बिंदु पे ये प्रकाश आया था, इस बिंदु कहते हैं हम आपतन बिंदु। अगर मैं इससे लंब डाल दूं, तो ये लंब डाल दिया, ये लंब डाल दिया, तो ये कहलाएगा अभिलंब। अभिलंब। तो देखो, जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जब हम किसी प्रकाश किरण को एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश कराते हैं तो वह अपने मार्ग से विचलित क्यों हो जाती है? देखो, इसका सबसे मेन जो कारण है, इसका मेन रीजन है कि प्रकाश की जो चाल होती है अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। देखो, नोट पॉइंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि प्रकाश की चाल का अलग अलग माध्यम में अलग अलग होना, यही होना है। जो माध्यम की चाल होती है मतलब अलग अलग होती है, तो यही कारण है प्रकाश का अपवर्तन का जो कारण है यही है कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। दूसरा नोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। देखो, दूसरे नोट पॉइंट में यह बात बताई गई है। देखो, क्योंकि प्रकाश का जो अपवर्तन होगा
वो दो पारदर्शी माध्यम में होगा, क्योंकि एक पारदर्शी माध्यम से प्रकाश आएगा और दूसरे पारदर्शी माध्यम में एंटर करेगा, प्रवेश करेगा, तो दो माध्यम होने चाहिए। तो उन दो पारदर्शी माध्यमों में से जिसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है तो उस माध्यम को हम मान लेते हैं विरल, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल उनमें से मतलब दो माध्यमों में से जिसमें कम होगी उसे मान लेते हैं सघन। तो किन्हीं दो पारदर्शी माध्यम में जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे विरल माध्यम, और जबकि उन माध्यम में से मतलब उस माध्यम से जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन माध्यम कहते हैं। और तीसरा जो नोट इम्पोर्टेंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर विरल माध्यम है, विरल माध्यम का मतलब प्रकाश की चाल अधिक है, तो विरल माध्यम में प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। जैसे ही प्रकाश विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है, और जबकि सघन माध्यम में अभिलंब की ओर झुक जाती है। कैसे? देखो इस तरीके से, देखो ये है हमारा अभिलंब, ठीक है, ऊपर हमने मान लिया विरल और नीचे हमने मान लिया सघन। देखो प्रकाश किरण आ रही है ये, तो अब अभिलंब ये है, तो हमने बताया कि अगर सघन माध्यम में जाएगी तो सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, तो इस तरीके से झुक जाएगी। जाती तो वो कैसे, ऐसा सीधी जाती, लेकिन वो ऐसे झुक जाएगी। और दूसरा जो नोट पॉइंट था इसी में वो ऐसा था कि ये मान लिया हमारा अभिलंब है और ऊपर है सघन, नीचे है विरल। अब देखो प्रकाश किरण आ रही है सघन से, अब जैसे ही विरल में आएगी तो वो अभिलंब की ओर झुकने की नहीं, अभिलंब से दूर हटेगी ऐसे। तो ये पॉइंट था। देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम यह है कि आपतित प्रकाश की किरण और अपवर्तित प्रकाश की किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। मतलब इसका मतलब कैसे, देखो ये जो प्रकाश आ रहा है इस प्रकाश को हम क्या कहेंगे, आपतित किरण। ये आपतित किरण, अब जो अपवर्तन होगा जा रहा है तो इस किरण को हम क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण। ये अभिलंब है। तो देखो आपतित किरण, देखो ये आपतित किरण, देखो ये भी एक तल इस तल में ही होगी, मतलब ऐसे ये किरण आ रही है तो ये भी ऐसे होगी। देखो ये जो आपतित किरण है तो देखो ये एक तल है, प्लेन तल है, तो आपतित किरण किस तल में है, इस तल में। फिर अभिलंब भी देखो कैसे है, ऐसी ही है, वाई अक्ष पे ही है। और जो अपवर्तित किरण है वो भी कौन से अक्ष पे ही है, वाई अक्ष पे, क्योंकि ये ऊपर के लिए कौन सा अक्ष हो जाएगा, वाई अक्ष, और नीचे कैसा हो जाएगा, एक्स अक्ष। तो देखो ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष, इस तरीके से देखो ऐसे, ये वाला वाई अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया। तो देखो सारी की सारी जो किरण है वो कौन से अक्ष में है, वाई अक्ष में, ऊपर की ओर है। तुमने पढ़ा तो है कि देखो दो अक्ष होंगी, ये एक्स अक्ष और ये ऊपर वाला वाई अक्ष। तो देखो आपतित किरण भी और अपवर्तित किरण भी और अभिलंब भी तीनों एक ही तल में स्थित है, ठीक है, राइट। दूसरा देखो, दूसरा नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा नियम ये कहता है कि किन्हीं दो पारदर्शी माध्यम में, देखो दो पारदर्शी माध्यम होने चाहिए हमारे पास, तो किन्हीं दो पारदर्शी माध्यम में एक वर्णी प्रकाश के लिए, एक वर्णी प्रकाश के लिए कहने का मतलब क्या है, केवल एक रंग का प्रकाश होना चाहिए, या तो हरा या रेड या ब्लू, कोई सा भी एक रंग का होना चाहिए। तो एक वर्णी प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, देखो ये जो आपतित किरण है अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगा उस कोण को कहते हैं हम आपतन कोण। ये अपवर्तित किरण है, ये अभिलंब के साथ जो कोण बनेगा इसको कहते हैं अपवर्तन कोण, आर से प्रेजेंट करते हैं। तो आपतन कोण की ज्या, देखो ज्या का मतलब होता है साइन, और कौन से कोण की, आई की। तो आपतन कोण की ज्या अर्थात साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, तो अपवर्तन कोण की ज्या क्या जाएगी, साइन आर। तो अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात इसका तात्पर्य ये है कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर होता है कांस्टेंट, मतलब एक नियत होता है।
ये है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर होता है एन। अब ये जो n है, इस n को कहते हैं हम अपवर्तनांक। n बराबर होता है माध्यम का अपवर्तनांक। और ये जो साइन आई अपॉन साइन आई बराबर जो हमने पढ़ा n, इसे नियम को ही स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम, स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर तुम्हारे से एग्जाम में पूछे कि स्नेल का नियम क्या होता है, तो हम क्या बताएंगे कि किन्हीं दो पारदर्शी माध्यमों में एक वर्णी प्रकाश के लिए आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर बराबर क्या होता है, नियत होता है, कांस्टेंट होता है, अर्थात अपवर्तनांक के बराबर होता है। इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो अपवर्तनांक क्या होता है, ये माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।